हम इस वीडियो में सीखेंगे कंप्रेशर को चेक करना। कंप्रेशर की 3 चेकिंग होती हैं जो हम बारी बारी करेंगे और प्रैक्टिकल के द्वारा भी समझेंगे। पहली चेकिंग है कंटिन्यूटी चेक करना, दूसरी चेकिंग है कंप्रेशर का अर्थ चेक करना और तीसरी चेकिंग है कंप्रेशर को चलाकर उसके एम्पियर चेक करना। सबसे पहले हम कंप्रेशर की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तीनों तारों पर यानी मोटर की कॉमन रनिंग स्टार्टिंग में आपस में रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए, यानी तीनों तारों पर सीरीज मिलनी चाहिए। चलिए अब हम इसको प्रैक्टिकल के द्वारा समझ लेते हैं। हम कंप्रेशर की चेकिंग सीखने जा रहे हैं। 4 कंप्रेशर आपके सामने रखे हुए हैं, 1 2 3 और एयर कंडीशन। चारों देखिए ऐसा अलग अलग रखा जरूर है। सारे कंप्रेशर चाहे वो एयर कंडीशन हो, चाहे डीप फ्रीजर हो, चाहे फ्रिज हो, कंप्रेशर की चेकिंग सबकी एक ही होती है। लेकिन तसल्ली के लिए एयर कंडीशन का भी रखा हुआ है। तो सबसे पहले जो है कंटिन्यूटी चेक, सबसे पहला जो है वो कंटिन्यूटी चेक। जो 3 पिन आप ये देख रहे हैं इनमें आपस में कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। हम चारों में चेक करेंगे, चारों में चेक करेंगे, कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। तो सब 3 चीज़ें से हम इस्तेमाल करेंगे, जो भी आपको सीधा हो। सबसे पहले हम क्लैम्प मीटर से चेक करेंगे, उसके बाद जो है हम सीरीज का इस्तेमाल करेंगे और तीसरी में कंटिन्यूटी टेस्टर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्लैम्प मीटर को हम ओम पर लगाएंगे, बजर वाले पॉइंट पर वाले ओम वाले रेंज पे ले आएंगे। देखते हैं, ये ओम वाले रेंज में आ गया है। वो ये ओम वाले नहीं है, ऊपर है। हाँ, ओम वाले रेंज में आ गया है। आप देख रहे हैं ये ओम वाले पे लगा हुआ है। हम तीनों पर बारी बारी रखेंगे, ठीक है। तीनों पे हम रखेंगे, रीडिंग भी मिलनी चाहिए और सब अलग अलग। ये 58 आ रहा है, ये देखिए 32 समथिंग आ रहा है। कितनी रीडिंग है इस पर हमें ध्यान नहीं देना है, बल्कि रीडिंग में चेंज आ रहा है, यानी ये कंप्रेशर की कंटिन्यूटी सही है। ये कंप्रेशर की कंटिन्यूटी सही है। चलिए हम यही काम दूसरे पे कर लेते हैं। ये हमने दूसरे कंप्रेशर पे किया। देखिए ये रीडिंग आ रही है करीब 28 समथिंग आ रही है, इस पे भी आ रही है 11 समथिंग और इस पे भी आ रही है, कितनी आ रही है 11 दशमलव कुछ समथिंग है। तो ये भी कंप्रेशर इसकी कंटिन्यूटी सही है। देखिए अगर ये शॉर्ट होगा तो एक जैसी रीडिंग बताएगा। ये याद रखिएगा, मेरी बात याद रखिएगा कि अगर ये अंदर से शॉर्ट है तो कंटिन्यूटी तो बताएगा, लेकिन एक जैसी रीडिंग एक जैसी नहीं आएगी, सब में अलग अलग रीडिंग आएगी। तीसरे कंप्रेशर में चेक कर लेते हैं। इस पे रखा, देखिए ये इस पे कंटिन्यूस में कोई रीडिंग नहीं आ रही है, कोई रीडिंग नहीं आ रही है। और चलिए उस पे दूसरे पे रखेंगे, इस पे मिल रही है, यानी रनिंग और कॉमन पे तो कंटिन्यूटी मिल रही है, लेकिन कॉमन और स्टार्टिंग पे एक बार हम आपको फिर से दिखाते हैं। देखो छोड़ो, ये देखिए इसमें रीडिंग नहीं आ रही, ये कंप्रेशर ओपन है। देखिए अभी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तीनों में जब हम चेक करेंगे एक जैसी रीडिंग नहीं आना चाहिए, अगर नहीं आनी चाहिए। अगर एक जैसी रीडिंग आ रही तो वो शॉर्ट है। तो तीनों कंप्रेशर में, 2 कंप्रेशर एक तो ओपन ही था, तीनों में जो है अलग अलग रीडिंग आ रही थी, इसलिए ये सही है। चलिए इसको भी एयर कंडीशन का भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये आ रही है 3.9। चलिए नेक्स्ट देख लिए, 2.3, एक और देख लें 1.3। देखिए सब पे रीडिंग आ रही है और अलग अलग आ रही है, यानी ये कंप्रेशर पूरी तरह से सही है। अभी आपने जो है क्लैम्प मीटर से, मल्टीमीटर से चेक किया कंटिन्यूटी। अब हम सीरीज के द्वारा चेक कर रहे हैं। तीनों में आपस में बल्ब जलना चाहिए और कम ज़्यादा भी होना चाहिए। ये तो आपको इसमें महसूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तीनों पे देखिए, ये देखिए बल्ब जला। ऊपर वाले में जब हम रखेंगे तो बल्ब जला,
यही काम हम दूसरे वाले पे कर लेते हैं। बीच में जो कंप्रेसर रखा हुआ है ये एल्विन कंपनी का कंप्रेसर था, काफ़ी पुराना कंप्रेसर है। इस पे भी तीनों पे जल रहा है। तीसरे को भी हम चेक कर लेते हैं, रुके रहना 1 मिनट। ये नहीं जल रहा है। रनिंग और कॉमन पे देखते हैं। रनिंग कॉमन पे देखिए, रनिंग कॉमन पे छुआई दे रहे हैं, देखिए छुआओ। ये इसमें कंटिन्यूटी बता रही है, कंप्रेसर ओपन है, जैसे कि अभी मीटर से भी आपने देख लिया था, इसमें भी आप देख रहे हैं। अब एक तीसरा तरीका हम देख लेते हैं। ऐसे ही एयर कंडीशन में है। अब हम कंटिन्यूटी टेस्टर दिखाओ। ये कंटिन्यूटी टेस्टर है, छुआ के देखो। ये कंटिन्यूटी, इसमें देखिए कंटिन्यूटी तो पता चल जाएगी, लेकिन रीडिंग आपको सही नहीं मिलेगी। चलिए तीनों में हम लगा के देखते हैं। ये जल रहा है कंटिन्यूटी, ये हाथ थोड़ा सा नीचे कर लो, हाँ रोशनी नहीं दिखती है। ये जला। नेक्स्ट आपस में देखिए सब पे जल रहा है, यानी ये जो है कंप्रेसर सही है। इसके ऊपर हम आ जाते हैं, इस पे छुआया, ये कंप्रेसर ये भी सही है। और इस पे देख लेते हैं, ये देखिए इस पे जो है कंटिन्यूटी नहीं बता रही है। रनिंग कॉमन पे रखते हैं, रखिए। इस पे जो है देखिए बताइए, 1 मिनट थोड़ा सा हम कैमरा नीचे कर लें। ये कॉमन और रनिंग पे बता रही है, कॉमन और स्टार्टिंग पे नहीं बता रही है, यानी ये कंप्रेसर ओपन है। लगातार आप देख रहे हैं ओपन है। कंटिन्यूटी चेक करने के बाद हम दूसरे नंबर पर अर्थ चेक करेंगे। अर्थ चेक करने के लिए मोटर की तीनों में से कोई भी एक तार पर सीरीज का तार या मीटर का तार या कंटिन्यूटी टेस्टर का एक तार रखेंगे और दूसरा तार मीटर का या सीरीज का कंप्रेसर पर मोटर पर ऐसी जगह पर रखेंगे जहां पर रंग और जंग न लगा हो। सीरीज मिलनी चाहिए, सॉरी सीरीज नहीं मिलनी चाहिए। अगर रीडिंग मिल रही है या सीरीज का बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब कंप्रेसर या मोटर अर्थ है और मशीन पर करंट आएगा। चलिए इस बात को हम प्रैक्टिकल के द्वारा जान लें। कंप्रेसर का नंबर 2 अर्थ चेक करेंगे। इसमें से हम तीनों पे मीटर ले लो, वो मीटर को हमने ओम की रेंज पे लगा दिया और तीनों पे हम रखेंगे किसी एक पर। ये देखिए रीडिंग बता रहा है, बीप आ रही, ये कंप्रेसर बुरी तरह से अर्थ है। चलिए कंटिन्यूटी टेस्टर से भी चेक कर लेते हैं, कंटिन्यूटी टेस्टर से भी चेक कर लेते हैं। हटो ये नीचे कर। हाँ, अर्थिंग अब हम चेक कर रहे हैं, अर्थिंग चेक कर रहे हैं। ये देखिए बॉडी पे रखने पर वो इंडिकेटर बता रहा, मीटर भी बता रहा था और ये अर्थ है। जबकि ये वाला कंप्रेसर, इस वाले पे फिर से रख दो, रंग पे ना रखा करो। जहाँ पर रंग जंग ना लगा हो वहाँ पर देखिए ये इंडिकेट नहीं कर रहा है, यानी वो कंप्रेसर जो बीच में रखा हुआ है ये कंप्रेसर अर्थ है और वो कंप्रेसर अर्थ नहीं है। अब हम कंप्रेसर के एम्पियर चेक करेंगे। 2 चेकिंग आपने सीख ली हैं, कंटिन्यूटी चेक, अर्थ चेक, और अब तीसरे नंबर पर कंप्रेसर के एम्पियर चेक करना सीख लेते हैं। सबसे पहले जो है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग पर हम तार लगा देंगे। चलिए लगा दिए। कौन से रंग का तार है? काला रंग हमने कॉमन पे लगा दिया। ऊपर राइट साइड रेड रंग की स्लीव लगी हुई है इस पे, और लेफ्ट साइड में वाइट लगा हुआ है। क्रैम मीटर हम लगाए दे रहे हैं। अब इसको स्टार्ट करते समय रनिंग को स्टार्टिंग से लगा के दिखा दो पहले। रनिंग को स्टार्टिंग से टच करेंगे, फिर से देख ले। रनिंग को स्टार्टिंग से ऐसे टच करेंगे, अभी नहीं, रनिंग को स्टार्टिंग से टच करेंगे और जैसे ही सप्लाई देंगे मोटर स्टार्ट हो जाएगा और हम हटा लेंगे। चलो ये स्टार्ट हो गया। एम्पियर दिखाएं जरा सा, कितने एम्पियर ले रहा है? और उठ है
दिख नहीं रहा है। ठीक है, 1 मिनट। एम्पियर देखें, 0.4 एम्पियर ये इस समय ले रहा है। इस तरह आपने कंप्रेशर की चेकिंग समझ ली। अब आप एक काम और सीख लें। मोटर या कंप्रेशर को केवल कैपेसिटर से स्टार्ट करना, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही आसान भी है। सबसे पहले आप मोटर या कंप्रेशर, एक ही बात है, रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर पर लगा दें। क्या करें, सबसे पहले कंप्रेशर की रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर पर लगा दें। कैपेसिटर पे उल्टा सीधा नहीं देखा जाता है। उसके बाद सप्लाई का एक तार कॉमन को दे दें और दूसरा तार कैपेसिटर पर उस जगह पर लगाएं जहां पर कंप्रेशर की रनिंग लगी है। कंप्रेशर स्टार्ट हो जाएगा, सप्लाई दे दें, कंप्रेशर स्टार्ट हो जाएगा, उसके एम्पियर चेक कर लें। अब हम कंप्रेशर को कैपेसिटर से स्टार्ट करना प्रैक्टिकली सीख लें। चलिए देखते हैं। अब हम कंप्रेशर को, रनिंग एयर कंडीशन का कंप्रेशर आप देख रहे हैं, इसको हम शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे रनिंग कैपेसिटर से स्टार्ट करना। ये आपको सीखना बहुत जरूरी, क्योंकि चेकिंग ही यही होती है। तो देखते हैं इसमें कॉमन पे कौन से रंग का तार लगा हुआ है। हाथ में पकड़ो। कॉमन ब्लैक, कॉमन ब्लैक है और स्टार्टिंग ब्लू है और उस पर सब लिखा हुआ है डायरेक्शन, और नीला जो है लाल रनिंग है। ये कंप्रेशर पर ये सारे तार लगे हुए हैं। इस पे जो है काले रंग का तार जो है कॉमन से लगा हुआ है। क्लोजअप करके हम आपको दिखा देंगे। लाल रंग का जो तार है यहाँ पर, ये रनिंग से अटैच है और नीले रंग का तार स्टार्टिंग के है। ठीक, पहले हम ये तार लगा दें। कैपेसिटर के तार कैपेसिटर पे हम लगाए दे रहे हैं। नीला और लाल रंग का तार हम कैपेसिटर पर लगाए दे रहे हैं। ये कंप्रेशर के तार लग गए। अब हम सप्लाई लगाए दे रहे हैं। काले रंग की सप्लाई जो कॉमन है, ये तार हमने कॉमन पर लगा दिया सप्लाई का, और दूसरा तार रनिंग पे लगा दिया। तार लगाने की जुगाड़ आपको पहले से तैयार रखनी पड़ेगी। ये तार लगा दिया। एक बार हम दोहरा दें, हालांकि आपको बात समझ में आ गई। कंप्रेशर से 3 तार है, ऊपर कंप्रेशर के जो है वहां पे लिखा रहता है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। इस कंप्रेशर पर काले रंग का तार जो है वो कॉमन पे लगा हुआ है, लाल रनिंग पे लगा हुआ है और नीले रंग का तार स्टार्टिंग पे लगा है। तो सबसे पहले कैपेसिटर के तार हमने कैपेसिटर पे लगा दिए। सप्लाई का तार एक कॉमन पे लगा दिया, जो भी आपने देखा, और दूसरा तार रनिंग पे जहां लाल रंग का है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। सप्लाई का तार अब थोड़ा सा कैमरे को नीचे कर लेते हैं ताकि आपको क्लैम मीटर आसानी से दिख जाए। ये लिए सप्लाई का तार, क्लैम मीटर लगा दिया। क्लैम मीटर थोड़ा खड़ा कर दो और दिखे। ठीक, बस हो गया। चालू करिए और ये कंप्रेशर देखिए चालू हो गया। एम्पियर ले रहा है 6.8, सॉरी 5.8, कभी 6, कभी है, थोड़ा सा अप एंड डाउन होता रहता है। तो इसका जो है वो 6 एम्पियर ले रहा है एवरेज के साथ।